नए वक्फ कानून से सताने लगी मालिकाना हक की चिंता। वक्फ संशोधन बिल के बाद अलीगढ़ में वक्फ संपत्तियों पर रहने वाले लोगों को अब मालिकाना हक को लेकर चिंता होने लगी है। मुस्लिम धर्मगुरु चौधरी इब्राहिम हुसैन ने बताया कि कई वक्फ संपत्तियों पर दबंगों का कब्जा है। कुछ लोग बेहद कम किराए पर इन संपत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शाह जमाल, हाथी डूबा, सर सैयद नगर, धौर्रा माफी, आमिर निशा मार्केट और मेडिकल रोड जैसी जगहों पर वक्फ की जमीनों पर शॉपिंग मॉल, इमारतें और बंगले बने हैं, लेकिन अब तक कोई सख्त कार्यवाही नहीं हुई है। नए कानून के बाद उम्मीद है कि कार्यवाही होगी। केंद्र सरकार ने जो वक्फ संशोधन बिल सन 2024 पास किया है, इसके बाद से एक तरफ तो जो पसमानदा तबका और गरीब मुसलमान थे उनमें खुशी की लहर है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने कमज़ोर और गरीब के हुकूक दबा लिए थे और छीन लिए थे माफियाओं ने, और तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर अवैध कब्ज़े कर लिए थे और वो अभी भी हैं, काबिज़ हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं घबराहट है और उनकी ज़मीन पैरों के तले से निकल रही है। तो इसलिए वो तरह तरह से दिमाग चला रहे हैं और उनकी परेशानी बढ़ रही है। तो अब हम तो यही है कि अब सरकार इसमें आगे क्या कदम ऐसे रहेंगे कि इस नए कानून के तहत कि जल्द से जल्द जो जिसका हक है वहाँ तक पहुँचेगा, और जो भूमाफियाओं ने अपने कब्ज़े में ले ली ज़मीनें और उनसे अवैध तरीके से कमाई भी हो रही है और उनके फ़र्ज़ी पेपर भी बनाए हैं, और कहीं कहीं जो किराया दे भी रहे हैं तो वो 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, जबकि 50,000 तक का रेट उसका होना चाहिए प्रॉपर्टी का, तो 100-200 रुपए भी दे देते हैं। तो ये ना कुछ नहीं है। तो अगर बात कही जाए अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ शहर में ही लगाया जाए सिविल लाइन क्षेत्र में तमाम जो प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, मान लीजिए सिविल लाइन में दोधपुर माफ़ी है, दोधपुर चौराहा, अमीर निशा मार्केट, अमीर निशा कोठी, जामिया उर्दू रोड, जामिया उर्दू खुद, सर सैयद नगर, हाथी डूबा, फ्रेंड्स कॉलोनी, मेडिकल रोड, और तो इसके अलावा धौर्रा माफ़ी में भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं। उधर शहर में शाह जमाल में वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। कस्बा कोल में यहाँ जो शहर में ही पड़ता है वहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर अलीगढ़ के जो अतराफ में गांव हैं वहाँ पर कई कई हज़ार बीघे ज़मीन जो माफियाओं ने घेरी हुई हैं। तो अलीगढ़ में बहुत ज़मीनें हैं और ये सब उन गरीबों का माल था जो माफियाओं ने अपने कब्ज़े में करके अमानत में ख़यानत की और धोखा दिया, और उससे खुद ज़ाती तौर पे वो मालदार बन गए। हालांकि जिस आधार को बना के उन्होंने वो प्रॉपर्टीज़ अपनी हथियाई, तो वो शरीयत का नाम लेकर के, मुसलमान का नाम लेकर के, इस्लाम का नाम लेकर के, तो जबकि ये काम बिल्कुल उल्टा किया उन्होंने, बेईमानी का काम, अमानत में ख़यानत करने का काम। तो ये तो ऐसा है कि अल्लाह का भी कुरान में हुक्म है कि अगर आपने खर्च नहीं किया और कंजूसी की और जो जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, अमानत में ख़यानत की, तो फिर आज जैसे बात आ रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई में, आज ये चिल्ला रहे हैं कि साहब दूसरे लोग क्यों रख दिए गए इसमें वक्त की निगरानी में। तो आपसे तो इसका कहीं तहफ़्फ़ुज़ हुआ नहीं, सुरक्षा नहीं, आपने खुद लूट मार कर ली और जिनका हक था उन्हें नहीं पहुंचने दिया, बेईमानी की, अमानत में ख़यानत हुई। तो ऐसे में तो अल्लाह ने खुद कुरान में हुक्म दिया कि हम गैर लोगों को उस पे लाएंगे, जिम्मेदारी देंगे, आपको हटा देंगे और फिर वो बहुत इंसाफ और ईमानदारी से काम करेंगे। तुम इन जैसे लोग नहीं होंगे बेईमान, अमानत में ख़यानत और कंजूसी करने वाले लोग। मेरा ये मानना है कि भाजपा सरकार ने वक्फ बिल में जो संशोधन किया है वो बहुत अच्छा कदम है उनका। इससे जो अमीर तबका है जिन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ था
उनके हाथ से वो छीनेगी और जो समाज का दबला कुचला और गरीब तबका था उससे उसको फ़ायदा पहुँचेगा।